तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कूलम्स लॉ टॉपिक पर ही बेस्ड है, जो हमारी सीरीज चल रही है ना, जिसमें हम एसएल अरोरा की बुक से कूलम्स लॉ टॉपिक पर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएल अरोरा की बुक की। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 तक मैं कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस repel each other with a force of 103 Newton. When they are placed 10 cm apart in a medium of dielectric constant 5, determine the charge on the each sphere. अब देखो हमें क्या बोला गया है मेरे भाई, हमें बोला गया है कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं। ठीक है, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं, मैंने दोनों बना लिए। हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, दोनों के पास जो चार्ज है वो इक्वल है और सिमिलर है। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे भी चार्ज क्यू है। आगे बोला है विद ईच विद फोर्स ऑफ 103 न्यूटन, ये रिपेल कर रहा है क्योंकि सिमिलर चार्ज हम जानते हैं, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 103 न्यूटन की। क्लियर है मेरे भाई, कितनी फोर्स लग रही है, 103 न्यूटन की। अब आगे बोला गया है व्हेन दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, जब ये कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है 10। तो लिख लेता हूँ क्या क्या नोट डाउन है। फोर्स हमें गिवन है 403 न्यूटन, साथ के साथ चेक करते चलना ऐसा यूनिट है कि नहीं, न्यूटन ऐसा यूनिट है। आर, आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, जो कि अपनी ऐसा यूनिट में नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये तो पता है ना सेंटीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट होता है, 100 का डिवाइड करके। और जब 100 का डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻10⁻2 हो जाएगा 100। तो जब 100 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा, 10⁻2 माइनस का 10⁻²। आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो शर्माने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर सेंटीमीटर, वो हम लोगों को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो मुझे पता चलेगा, फिर मैं आपको और अच्छे से कौन सा समझा पाऊंगा। क्लियर है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है, कमेंट करो नहीं आ रहा है तो कुछ भी। तो 10 इंटू 10⁻2 मीटर हो गया, आर पता है हमें। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ मीडियम का। इस बार देखो एयर या वैक्यूम में नहीं है, अब तक हमारे जो भी चार्जेस थे वो कहाँ थे, एयर या वैक्यूम में। तो हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम 1/4πε0 की वैल्यू को ही मान के चलते थे, 9×10⁹। लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है के, तो ये यहाँ पर हमें एक बार इस बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब डिटरमाइन द चार्ज ऑन द ईच स्फीयर, हमें डिटरमाइन करना है कि इन दोनों स्फीयर पर कितना चार्ज है। ये तो क्लियर है कि सेम चार्ज है, लेकिन कितना चार्ज है। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला होता था वैक्यूम के लिए। अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पर हमें K भी लगाना पड़ेगा, 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। बात क्लियर है, ठीक है। फोर्स हमें गिवन है 103 न्यूटन की। फोर्स कितनी गिवन है, 103 न्यूटन, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, दोनों पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 103 न्यूटन की। ठीक है, फोर्स 103 न्यूटन की है। 1/4πε0, इसकी तो वैल्यू पता है मुझे कितनी होती है, 9 × 10⁹ कितनी होती है, 9 × 10⁹। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू दी हुई है 5। कितनी वैल्यू दी हुई है, 5। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की। आगे बढ़ते हैं, Q1 और Q2। अब एक बात है, दोनों ही आइडेंटिकल स्फीयर हैं, तो जितना चार्ज Q1 है उतना ही चार्ज Q2 है। तो क्या मैं दोनों को सेम Q बोल सकता हूँ, क्योंकि Q1 = Q2 = Q बोल सकता हूँ, दोनों इक्वल हैं। तो Q × Q Q² बन जाएगा भाई R²। R² यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस देख लेते हैं कितना था। डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻²। तो जैसे मैं यहाँ डिस्टेंस पुट करूँगा 10 × 10⁻², इसका स्क्वायर। यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर हैं। मैंने F की वैल्यू पुट कर दी, 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दी, K जो गिवन था वो पुट कर दिया, Q पुट कर दिया, यानी कि सेम चार्ज है तो Q² कर दिया, R की वैल्यू पुट कर दी। कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 103 एज इट इज। अब सिंपली क्या करेंगे, हम जो जो पावर वाले हैं 10 के उन्हें सॉल्व करेंगे। 9 × 10⁵/5 इंटू Q² डिवाइड। अब इसे खोल दो, देखो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। क्लियर है, तो 103 इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझना, 10⁻2 और 10⁻⁻4 सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 10⁻2 इंटू 10⁻⁻4। क्योंकि देखो सोचो ना, 100 है, 100 को क्या लग सकता हूँ मैं, 2 जीरो यानी 10⁻2, तो 100 बन गया 10⁻2 और 10⁻⁻4। तो इसको सॉल्व करो, बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। कितना आ जाएगा 10⁻², क्योंकि 2 - 4 कर रहा है ना, तो 2 - 4 - 2।
ठीक है, तो ये हमारा 10⁻² आ गया। अब एक काम करता हूँ, ये मेरा 10⁻² आ गया, यहीं पर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो यार समझ ही लोगे यार, कितने भी स्टेप नहीं दिखाने पड़ेंगे। ये बन गया 10⁻²। और 10⁻² जब ऊपर जाता है तो हमें पता है क्या हो जाता है, साइन उसका अपोजिट हो जाता है, यानी प्लस हो जाएगा। तो 10⁻² प्लस का और 10⁻9 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, वरना चलो करके दिखा देता हूँ, छोड़ो। 9 × 10⁻9 है बाई 5 इंटू Q²। नीचे आपका क्या बन गया, ये तो क्लियर है, 10⁻² और 10⁻4 सॉल्व करके 10⁻² बन गया। अब क्या करूं मैं, इस 10⁻² को ऊपर ले जाता हूं, तो 10⁻² क्या बन जाएगा, 10⁻² बन जाएगा, और 10⁻+2 और 10⁻9 ऐड हो जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा 10⁻11। तो 9 × 10⁻11 इंटू Q²। अब दो न्यूमरेटर में कौन बचा, नीचे सिर्फ 5 बचा, क्योंकि 10⁻² तो ऊपर चला गया और ऊपर जाके पॉजिटिव बन के 9 के साथ ऐड हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आप नोट कर लोगे। अब ठीक है, अब आगे क्या करना है, Q² की वैल्यू निकालनी है। अब Q² की वैल्यू निकालनी है तो सारी चीज़ें उधर ले जानी पड़ेगी हमें लेफ्ट साइड में, ठीक है, ले जाओ। 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 103 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या बचा आपका 9 × 10⁻11, 9 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई Q², ये बचा 9 × 10⁻11 Q² बचा। अब क्या करना है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड हो जाती है, तो 103 × 5 डिवाइड बाई 9 × 10⁻11 इक्वल्स टू Q²। क्लियर। अब इसको इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, लेकिन अंडर रूट अभी करना ठीक नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखो सिंप्लीफाई कुछ हो रहा है, 9 से 103 नहीं जा सकता, 5 से 9 नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करो, 103 और 5 को मल्टीप्लाई करो, भाई करो यार, नोटबुक में करना शुरू करो, ठीक है। तो 103 मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, कितना आ जाएगा 515 आ जाएगा, कितना आएगा 515, तो मल्टीप्लाई किया तो 515 आ गया। नीचे आपका 9 × 10⁻11 इक्वल्स टू Q²। अब सिंपली क्या करो, सिंपली 9 से डिवाइड कर दो, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है ऐसे। तो 515 बाई 9/10⁻11, 515 डिवाइड बाई 9 × 10⁻11 इक्वल्स टू Q², यही तो है। अब सिंपली क्या करो, 9 का 515 में डिवाइड करो, ये तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, 515 का 9 में डिवाइड करो, डिवाइड करो, तो जैसे आप डिवाइड करोगे 9 का जब तुम डिवाइड करोगे 9 का 515 तो आपको मिल जाएगा 57.22, ठीक है, 57.22 मिल गया, तो ऊपर आ गया 57.22 इंटू, अब 10⁻11 ऊपर आया क्या हो जाएगा 10⁻+11, ठीक है। एक बार देख लो, नीचे यही था 10⁻11 था, नहीं ऊपर था 10⁻, हाँ 11 पॉजिटिव ही था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये 10⁻11 नहीं है, पॉजिटिव 11 है, क्या है 10⁻+11 है। देखो इस वाली वैल्यू को ना नोट कर लो आप, यहाँ से क्या था, देखो वैल्यू हमारी क्या बची थी, हमारी वैल्यू बच रही है 515 बाई 9 × 10⁻11, 515 बाई 9 × 10⁻11 इक्वल्स टू Q²। तो 515 अपॉन 9 × 10⁻11 इंटू Q², ठीक है, मैंने माइनस का लिख लिया था, प्लस का ही है, माइनस का नहीं है। 10⁻11 हो गया, ठीक है, 9 का डिवाइड किया मैंने 515 में, तो 9 का डिवाइड किया 515 में तो मेरा आ गया 57.22, तो जैसे 9 का डिवाइड किया तो आ गया 57.22। अब 10⁻11 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा -11 इक्वल्स टू Q²। यहाँ तक क्लियर है। तो गलती कुछ नहीं हुई थी, बस हमारी ये थी कि हमने जो 10⁻11 लिख दिया था, 11 नहीं था, वो पीछे भी 10⁻11 लिखा हुआ था, आप नोट कर रहे हो ना, ऊपर चेक करो, वो 10⁻11 क्या था, प्लस का था, हमने उसे माइनस का कर दिया था, तो जब ये प्लस का ऊपर जाएगा तो अब माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 10⁻11 हो गया। अब सिंपली क्या करो आप 57.22 इंटू 10⁻11, अब इसको अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 57.22 इंटू 10⁻11 इक्वल्स टू Q। अब आपको पता है कि क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे एक काम करो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का डिवाइड कर दो। अब इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये तो बना लेता हूँ 10⁻10 और इसे डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरा हो गया 5.72 मल्टीप्लाई में ये हो गया 10⁻10, क्योंकि तो 10 का डिवाइड आएगा 57.22 में, तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया 5.72 और 10⁻11 और 10⁻1, तो -11 + 1 कितना हो गया 10, 10⁻10 अंडर रूट इक्वल्स टू Q। अब एक बात बताओ, 10⁻10 तो बाहर ही निकल आएगा स्क्वायर रूट से, वो क्या बन जाएगा 10⁻5, तो सीधी बात है वो कितना बन जाएगा 10⁻5
मल्टीप्लाई अंडर रूट बचा 5.72 और 5.72 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 5.72 का स्क्वायर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगाना है। पेयर बनाए 2 2 जा 4 2 4 7 2 क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जो इससे मल्टीप्लाई हो और इससे मल्टीप्लाई हो, इससे ज़्यादा ना आए लेकिन कम ही आए, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता होगा ना, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपको आना चाहिए। तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो आगे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.27 यानी 5.72 जो है इसका रूट आ जाएगा हमारा 2.27 इक्वल टू क्यू, और यही हमारे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि क्यू इक्वल टू आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू इक्वल टू आ गया 2.27 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर माइनस का 5 कूलम। क्लियर है? ओके, तो ये आपका हो गया। हमें यही कैलकुलेट करना था कि जो आइडेंटिकल स्फीयर है उसका चार्ज क्या होगा। उसका चार्ज क्या होगा? 2.27 10 माइनस 5 कूलम। वीडियो पॉज कर नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक है। ये हमारा आई थिंक था क्वेश्चन नंबर 5 था या 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ तक काफी न्यूमेरिकल्स हो रखे हैं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाऊं, क्योंकि मैं 5-6 क्वेश्चन ही कराऊंगा। अब आगे के जो आपके डाउट है वो आपको मुझसे पूछने हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं ऐसे एक एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, और मेरी सब पूरी कोशिश ये है कि मैं क्लास 12th का पूरा सिलेबस कराऊं इस बार, ठीक है। तो भाई अब आप बिल्कुल ट्यूशन की तरह पढ़ो। नॉर्मली 12th क्लास वाले बच्चे जो है वो मुझसे ट्यूशन की तरह पढ़े, जैसे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करो, क्वेश्चन नंबर 6 का ट्राई करो, जो ना आए वो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्लियर है? मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।